नमस्कार, पहली खबर न्यूज में आपका स्वागत है। कृपया पहली खबर न्यूज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पूर्णिया के हाउसिंग बोर्ड में अतिक्रमण खाली कराने पहुंची पुलिस, मजिस्ट्रेट और लोगों के बीच कहासुनी के बाद मारपीट की नौबत आ गई। घटना खजाची हाट थाना के रंगभूमि मैदान के पास हाउसिंग कॉलोनी की है। इस दौरान मजिस्ट्रेट समेत कई महिला पुलिस ने आरोप लगाया कि उन पर लोगों ने हमला कर दिया। मामले को लेकर कनीय अभियंता महानंद पासवान ने कहा कि यह जमीन 12 साल पहले ही हाउसिंग बोर्ड द्वारा दूसरे के नाम से आवंटित हुआ था, लेकिन यहां पर कुछ लोगों ने अवैध कब्जा कर इस जमीन पर घर और दुकान बना लिया था। जमीन मालिक ने हाईकोर्ट में केस कर डिग्री लिया था और इसके बाद अवैध कब्जाधारी को नोटिस भी किया। वे लोग पुलिस बल और जेसीबी लेकर जैसे ही बुलडोजर चलाकर घर और दुकान को तोड़ने लगे, तभी महिला और पुरुषों ने मिलकर पहले मजिस्ट्रेट की लाठी डंडों से पिटाई करना शुरू कर दिया। बताते चले तो हाउसिंग बोर्ड में सैकड़ों लोगों ने अवैध कब्जा कर रखा है, जिस कारण जो रियल जमीन के मालिक है उन्हें अपनी जमीन पर कब्जा नहीं मिल रहा है। वहीं पीड़ित महिला सुनीता झा ने बताया कि हम लोग प्रशासन से मोहलत मांगते रहे, लेकिन उन्होंने मोहलत नहीं दिया। उन्होंने रातों रात जमीन खाली कराने की बात बोलने लगे और कहा सुबह आकर घर में बुलडोजर चला देंगे। साथ ही हाउसिंग बोर्ड वालों की तरफ से कुछ दिन पहले 6 लाख रुपए का डिमांड किया गया था, जिसमें कहा गया कि आप 5 साल तक निश्चित होकर रहिएगा। मैंने कहा मैं गरीब आदमी हूँ, उतना कहाँ से दे पाऊंगा, जिस कारण मेरा घर में रखा सामान से बुलडोजर चला दिया गया, जिसमें घर खाली कराने के दौरान पुलिस वालों को खुद चोटें लगी है। वहीं एक महिला रेखा देवी को बुरी तरह पीटा गया। बहरहाल अब तो यह जांच का विषय है कि महिला से जमीन के एवज में 6 लाख रुपए कौन मांग रहा था। क्या सही में जिसके नाम से जमीन रजिस्ट्री अलॉट हुआ है, क्या वे उसके नाम से रजिस्ट्री है? अगर उसके नाम से जमीन रजिस्ट्री था तो 6 लाख रुपए कौन मांग रहा था, अब यह देखना बाकी है। आवास बोर्ड की वो जमीन थी, उसमें 10-12 साल से इंक्रोचमेंट के रह रहा था, जो अवैध मकान बना के उसमें रह रहा था। ठीक है, उसको खाली कराना जरूरी था। उसको ऊपर से आदेश था कि उससे खाली कराना है, उससे हम लोग खाली कराए। तो अनुमंडल पदाधिकारी के उसमें आदेश प्राप्त था, उसके आदेश के तहत ये खाली हुआ है। पूर्व में उन्हें कई बार नोटिस दिया गया है और कई बार मौखिक रूप से भी कहा गया है कि आप इसको छोड़ दीजिए, प्लॉट को खाली कर दीजिए, ये प्लॉट आपका नहीं है, प्लॉट किसी और के नाम से आवंटित है, आवास बोर्ड उसको आवंटित किया हुआ है, अब प्लॉट को आप खाली कर दीजिए। तोड़ फोड़ के दरमियान उन लोगों ने जितना सामान था वो लोग सारा सामान निकाल लिया था। पूरा सामान निकालने के बाद हम लोग उन लोगों उसको जो मतलब तोड़ फोड़ किए, उसका कोई सामान का नुकसान नहीं हुआ है, कोई क्षति नहीं हुआ है। जब देख लिए कि पूरा सामान उसका निकल चुका है, इसके बाद हम लोग उनका सामान निकाले, उसका तोड़ फोड़ किया। हाँ, उनके तरफ से जो है हम लोगों के ऊपर जो पथराव भी हुआ है, पुलिस के ऊपर किया है, मजिस्ट्रेट के ऊपर से हम लोगों के ऊपर जो है वो पथराव किया है, मारपीट किया है, जो कि उन लोगों ने गलत किया है। घायल तो उस तरह से नहीं हुआ, लेकिन हमारी मजिस्ट्रेट साहब को जिस तरह से उन लोगों ने जो मतलब दुर्व्यवहार किया वो बहुत ही निंदनीय है, बहुत ही गलत है। जी, महानंद पासवान, कनीय अभियंता। यहाँ पे सर कल जो है कुछ 3-4 आदमी से आया हमको बोलने के लिए, जो कल आपका घर टूट रहा है, आप घर तोड़ लीजिए या नहीं तो हम बुलडोजर लेकर के आएंगे, आपका घर तोड़ देंगे। तो हम बोले सर तोड़ने से पहले नोटिस दिया जाता है और नोटिस के अलावा जो है टाइम दिया जाता है, लेकिन न तो आप हमको टाइम दे रहे हैं, टाइम हमको दीजिए, हम अपने से जगह आपका खाली कर देंगे। तो फिर वो बोला क्या जो नहीं टाइम नहीं दिया जाएगा। तो हम बोले क्या जो सर सामान लेकर के, मेरा घर है ना, ये झोपड़ी तो नहीं है, किसी का घर है और 25 साल से रह रहे हैं हम, बाल बच्चा है मेरा। इस सावन भादव का टाइम है, हम सावन भादव बारिश में कहाँ जाएंगे, दिन रात बारिश होती है, हम कहाँ जाएंगे। तो वो बोलता है क्या जो ठीक है आपको टाइम नहीं दिया जाएगा, रात भर का समय है आपके पास में, रात भर में आपको जो करना है वो कर लीजिए, सुबह आएगी मेरी गाड़ी और गाड़ी आने के साथ आपको जो है खाली करना पड़ेगा। तो हम बोले क्या जो ठीक है सर, देखते हैं, हम भी कोशिश करते हैं। फिर रात में हम जई को फ़ोन किए, जई से हम टाइम मांगने के चक्कर में फ़ोन किए, तो जई बोला क्या जो मतलब जैसे मेरा नाम सुना, बोला कौन, तो हम बोले शांति झा। जैसे शांति झा का नाम सुना फ़ोन कट कर दिया। उसके बाद फिर फ़ोन लगाते रह गए, फ़ोन रिसीव नहीं किया। फिर 11-11:15 बजे हमको थाना से सूचना मिला, कोई फ़ोन किया हमको जो आपका घर तोड़ने के लिए जा रही है, यहाँ से प्रशासन भी है और जो है बहुत सारा बोर्ड से भी आदमी आया हुआ है जो कि तोड़ने के लिए जा रहा है। और मेरा घर जो है आज तोड़ करके चकनाचूर कर दिया। और तोड़ने के बाद मतलब मेरा घर का टोटल सामान उठा रहा था। एक महिला है जो जिसका नाम रेखा है, उसको मतलब बहुत बेरहमी से प्रशासन मारपीट भी किया, उसका कान उनका छीन लिया, गला उला का सब तोड़ ताड़ करके फेंक दिया कि ले लिया, क्या किया नहीं किया पता नहीं। इसका शक्ल देखिए कैसा है, ये मतलब रोती रह गई, चिल्लाती रह गई, लेकिन कोई कुछ नहीं। मारपीट भी प्रशासन मारपीट किया, पूरा प्रशासन मारपीट किया। और उसके बाद जो है मजिस्ट्रेट, हम बोले क्या जो सर हमको मोहलत दीजिए सर,
आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं 10 दिन का या 15 दिन का या 25 दिन का जो भी हो, आप हमको मोहलत दीजिए, हम अपने जगह खाली कर देंगे, या नहीं तो जमींदार को लाइए, हम जमींदार से बात करेंगे। तो बोला क्या जो जमींदार नहीं आएगा आपके पास में। हम बोले ठीक है सर, हमको पेपर दीजिए देखने के लिए, पेपर देखने का अधिकार है मेरा। तो वो बोले क्या जो नहीं, आप पेपर देखने वाले होते कौन है? नहीं, प्रशासन का नहीं, ये हाउसिंग बोर्ड वाला का गुंडागर्दी हुआ। चूँकि 6 लाख रुपया हमसे डिमांड किया गया था, जो 6 लाख रुपया दीजिए आपके लिए, मतलब 5 साल आप निश्चिंत रहिएगा। तो 6 लाख रुपया सर मेरे पास कहाँ से आएगा? हम गरीब आदमी है, यहाँ छोटा सा मेरा दुकान है, वही दुकान चलाते हैं, तो हम लोग खाते हैं। हम लोग कहाँ जाएंगे ना, मेरे नाम से कोई जगह जमीन कहीं कुछ नहीं है, हम लोग ऐसे रह रहे थे। लेकिन आज जब मतलब घर भी तोड़ दिया, मारपीट भी शुरू किया, जब मारपीट शुरू किया तो हम लोग भी आगे बढ़े। लेकिन हम लोग नहीं मारपीट किए। अब कौन मारा नहीं मारा वो तो हम नहीं जानते हैं। नहीं, पुलिस के साथ मारपीट नहीं है। मजिस्ट्रेट नहीं, घायल नहीं हुआ है, घायल हुआ कुछ नहीं हुआ। घायल हुआ वो मेरा घर से सामान जो निकाल रहा था उसमें घायल हुआ है। मजिस्ट्रेट घायल नहीं हुआ। मेरा घर से वो 2 गो 3 गो ट्रैक्टर मंगा लिया मेरा घर का सामान लेने के लिए। कहाँ का कानून है सर? कौन सा मतलब ये कानून? यहाँ 25 साल से रह रहे हैं, 25 साल से रह रहे हैं। नहीं, हम जमीन खरीदे नहीं है। ऐसे सब तो यहाँ पे ऐसे रह रहा है। कौन सा किसका नाम से केवाला है? यहाँ दिखाइए तो हाउसिंग बोर्ड में किसका घर में केवाला है? इतना बड़ा बड़ा बिल्डिंग जो बना है किसका केवाला है? कौन सा यहाँ खरीद के रह रहा है? सब तो ऐसे ले रह रहा है। हाँ, लेकिन सब हमसे ज्यादा पूंजीपति वाला आदमी है, पैसा वाला आदमी है, उसका घर में बुलडोजर नहीं लगेगी। मेरा घर में आकर के बुलडोजर लग गया, चूंकि हम गरीब है, इसी कारण बुलडोजर लगा है। शांति झा।